सारी कहानी सुनाने के बाद, ये सारा वाक़या सुनाने के बाद, ये सारा किस्सा सुनाने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह तुम्हें एक पत्ते की बात ना बताऊं? बादशाह ने कहा जी बोलिए। कहा बादशाह ये दुनिया हजारों रंग बदलती है, ये दुनिया हजारों रंग बदलती है कि कभी आबादी कभी बर्बादी, कभी मातम कभी शादी। जवानों ये दुनिया जिसकी मोहब्बत में हम गर्क हैं, जिसके इश्क में हम फना हैं, जिसकी खूबसूरती और चमक धमक से हम मुतासिर हैं, जिसको हासिल करने के लिए ना हम दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, न सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं। जवानों तुम्हें पता है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है? इस दुनिया की हकीकत क्या है? मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि लोगों दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया खेल है, दुनिया तमाशा है। ये है दुनिया की हकीकत कि दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया फानी है। किसी ने सच कहा था कि दुनिया की ये जिंदगी सुपर मार्केट की तरह है, इसमें घूमिए फिरिए जो चाहे खरीद कर ट्राली भर लीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि कैशियर के पास भी जाना है, इन चीजों का हिसाब भी देना है। यही मिसाल इस दुनिया की है। जवानों ये दुनिया जिस पर हम फरेफ्ता हैं, इसको रेत से तशबीह दी गई है, रेत से तशबीह दी गई है। जिसको प्यासा शख्स दूर से पानी समझता है और इसकी तलब में दौड़ता भागता चला जाता है, और जब ये प्यासा इंसान इसके पास पहुंचता है तो वो रेत के सिवा कुछ नहीं पाता, रेत के सिवा कुछ हासिल नहीं करता, यहाँ तक कि भागता दौड़ता वो प्यासा ही मर जाता है। जवानों यही हाल इस दुनिया का है कि हजरत इंसान इस दुनिया को हासिल करता करता मर ही जाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम मेरा माल मेरा माल मेरा माल ही करता रहता है, मगर आए इब्ने आदम तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने खाकर हजम कर लिया, तेरा माल सिर्फ वही है जिसे तूने पहनकर बोसीदा कर दिया और सदका देकर साथ ले गया, बस यही तेरा माल है। ज्यादा हाय हाय करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा दुनिया के पीछे भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के पीछे भागोगे तो मारे जाओगे, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में रखोगे तो मारे जाओगे। जिस शख्स के दिल में दुनिया बस जाती है, उस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत कभी आ ही नहीं सकती। जवानों अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसाना चाहते हो, अगर दिल में उसके रसूल की मोहब्बत बसाना चाहते हो, तो फिर दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालना ही पड़ेगी। जवानों दुनिया लज्जत का घर है, दुनिया शहवत का घर है, दुनिया ख्वाहिशात का घर। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। ये जो तुम दूसरों को दर्द देते हो ना, ये दूसरों को दर्द नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को दर्द दे रहे होते। ये जो तुम दूसरों को तकलीफ देते हो, ये दूसरों को नहीं दे रहे होते, दरअसल ये खुद को तकलीफ दे रहे होते। बस वक्त के उलटने की देर है, वक्त के उलटने का इंतजार कर, ये सब कुछ तू अपनी आंखों से ही देख लेगा। वो एक मालिक था, उसको किसी बात पर गुस्सा आया, उसने क्या किया, अपने गुलाम के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, मुलाजिम के नौकर के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दी, थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही गुलाम को थप्पड़ लगा, गुलाम को भी गुस्सा आया, लेकिन ये बेचारा क्या कर सकता था, मालिक को मार तो नहीं सकता था। ये गुलाम शाम को घर आया, घर में बीवी बैठी हुई थी, इसने वही सारा गुस्सा बीवी पे निकाल दिया, बीवी को आते ही थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही बीवी को थप्पड़ लगा, बीवी भी गुस्से से आग बगोला हो गई, लेकिन ये बेचारी क्या कर सकती थी, अपने सरताज को मार तो नहीं सकती थी ना, अपने शोहर को मार तो नहीं सकती थी, ये भी गुस्से से आग बगोला हो गई। इसको जैसे ही गुस्सा आया, इसने जैसे ही शोहर से थप्पड़ खाया, तो इसने क्या किया, साथ में बड़े वाला बेटा बैठा था, इस माँ ने
उस बेटे के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। अब जैसे ही बेटे को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। मैं तुम्हें बताता चलूं कि गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलकर राख हो जाती। अब जैसे ही बड़े वाले बेटे को थप्पड़ लगा उसको गुस्सा आया। उसने क्या किया, साथ में ही छोटा भाई बैठा था। इस बड़े वाले भाई ने छोटे भाई के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। छोटे भाई को थप्पड़ मार दी। मालिक ने गुलाम को थप्पड़ मारा, गुलाम ने बीवी को मारा, बीवी ने बड़े वाले बेटे को मारा। बड़े वाले बेटे को गुस्सा आया, उसने छोटे भाई को थप्पड़ मार दी। अब जैसे ही छोटे भाई को थप्पड़ लगा उसने क्या किया, गुस्से से उठा, घर से बाहर निकला। बाहर रखवाली के लिए कुत्ता बैठा था। इस छोटे बच्चे ने क्या किया, जाते ही कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दी। कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर। अब जैसे ही कुत्ते को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया। अब वो बेचारा क्या करता, मालिक के बेटे को मार तो नहीं सकता था। अब जैसे ही उसको थप्पड़ लगा गुस्से से आग बगोला हुआ वो उठा, घर से बाहर निकला, दौड़ता हुआ गया। आगे एक शख्स आ रहा था। इस कुत्ते ने क्या किया, उस आने वाले शख्स के पांव को काट दिया। उस आने वाले शख्स के पांव को काट दिया। पता है जिसको इस कुत्ते ने काटा वो शख्स कौन था? ये वही शख्स था जिसने गुलाम को थप्पड़ मारा था। ये वही शख्स था, ये वही मालिक था जिसने नौकर को थप्पड़ मारा था। ये वही मालिक था जिसने नौकर को तकलीफ दी थी। किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी को तकलीफ देकर तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर, तेरी बारी भी दूर नहीं। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना नहीं पड़ता। दूसरों को दुख देने वालों, दूसरों को तकलीफें देने वालों, दूसरों की इज्जत के दुश्मन बनने वालों, तब तक तू मरेगा नहीं जब तक ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख लेगा। किसी शहर में एक शख्स रहता था। उसके घर में नलका या मोटर नहीं था। वो अपने साथ में हमसाये के घर से पानी भरकर लाता था। 30 साल हो गए उसको पानी भरते भरते। 30 साल का अरसा गुजर गया इस हमसाये के घर से पानी भरते भरते। अब ये पानी भरने वाला जिसके घर पानी भरता था वो सुनार था, सुनार का घर था। और सुनार की जो बीवी थी वो बहुत ही बड़ी हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। शहजादी थी, हुस्न की मलका थी, बड़ी ही हसीन और जमील थी। अल्लाह अकबर, जिस कदर वो हसीन और जमील थी उस कदर अल्लाह की नेक बंदी भी थी। जिस कदर वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा अल्लाह की महबूबा थी। जिस कदर वो खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा नमाजी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी। एक दिन यही पानी भरने वाला शख्स उस सुनार के घर पानी भरने गया तो सुनार घर में था नहीं। सुनार के घर उसकी खूबसूरत बीवी खड़ी थी। अब शैतान ने क्या किया, इस पानी भरने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शैतान इसके ऊपर हावी हो गया, ये शहवत में आ गया। इसने देखा सुनार घर में है नहीं, खूबसूरत बीवी हुस्न की मलका शहजादी अकेली खड़ी है। इस पानी भरने वाले शख्स ने क्या किया, गया जाते ही उस सुनार की बीवी का खूबसूरत हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा उसको लगा बंदा शहवत में आ गया है, ये मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया है। तो उसने, औरत ने इसे झटका दिया, हाथ छुड़ाकर दौड़ कर गई, कमरे के अंदर बंद हो गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब इस शख्स ने क्या किया, इसने पानी भरा, घर चला गया। शाम को सुनारा घर आया। सुनार की बीवी ने सुनार को कहा, मियाँ आज के दिन तूने कौन सा ऐसा काम किया था, आज के दिन तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को पसंद ना हो। आखिर तूने कौन सा ऐसा अमल किया था जो अल्लाह को भी पसंद ना था, उसके रसूल को भी पसंद ना था। उसने कहा भला हो भी, बाकी तो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, पर एक काम हो गया है मुझसे, एक गलती मुझसे हो गई है, एक गुनाह हो गया है कि आज के दिन एक खूबसूरत औरत मेरी दुकान पर आई है। उसके हाथ में कंगन पहनाने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ खूबसूरत था। उसको जैसे ही मैंने कंगन पहनाया तो उसका खूबसूरत बाजू भी मुझे नजर आ गया। जैसे ही मैंने उसके खूबसूरत बाजू को देखा तो मेरे अंदर शहवत सी आ गई।
میں نے شہوت کی نظر سے اس کو دیکھ لیا، میں نے شیطانی نظر سے اس کو دیکھ لیا، بس یہی گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہی غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بیوی بولی میاں اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو کوئی میرا ہاتھ بھی نہ پکڑتا، اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو آج کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ تو نے وہاں کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ تو نے کسی کی بیٹی کی عزت کو غور سے دیکھا ہے، گندی نظر سے دیکھا ہے، آج اس پانی بھرنے والے ہمسائے نے تیری بیوی کو گندی نظر سے دیکھا ہے، شیطانی نظر سے دیکھا ہے۔ اگر تو کسی کی بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑتا تو آج تیری بیوی کا بھی کوئی ہاتھ نہ پکڑتا، اگر تو کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی آج تیری بیوی کی عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد سنار بولا میں آج سے پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کو بھی ناپسند ہو، اس کے رسول کو بھی ناپسند ہو۔ رات گزر گئی، دوسرے روز وہی پانی بھرنے والا شخص آیا، آ کر کہتا ہے اے مئی سنار میاں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کل والی غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی ایسی خطا نہیں کروں گا، کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد سنار کی بیوی بولی میاں تو یہاں سے چلا جا، یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ قصور تو میرے شوہر کا ہے، اگر میرا شوہر کسی کی بیٹی کی عزت کا دشمن نہ بنتا تو کوئی میری عزت کا دشمن بھی نہ بنتا۔ جوانوں، ہمارے بعض گناہوں کا بدلہ، ہماری بعض خطاؤں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے، بعض غلطیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، گناہوں کی نحوست ضرور ہی کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ جو کوئی کسی کا برا چاہتا ہے دراصل وہ اپنا ہی برا چاہتا ہے، جو کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، جو کسی کو دکھ دیتا ہے دراصل وہ خود کو ہی دکھ دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، کسی کو غم نہ دینا، دنیا میں بھی عزت سے رہو گے، آخرت میں بھی عزت سے رہو گے۔ قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، ایک خاتون کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے، اور یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی یا اللہ مجھے اپنے خامد کے، اپنی فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی، اور خامد کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، خامد کے خوف کی وجہ سے، خامد کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہوگی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہائے ہائے، مئی بتا تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خامد کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، خامد کا تیرا عذر غلط ہے، اور خامد کا عذر غلط ہے، غلط ہے، تو خود غافل تھی، اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا فرشتو اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو،
اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا.